हेलो एवरीवन। आई एम अमन। यूट्यूब स्टडी में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य खेल और खेल के महत्व को चिन्हित करना और दुनिया भर में खेलों की भागीदारी को बढ़ावा देना रहा है। ठीक। और इसी दिन 23 जून को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे मनाया गया और इंटरनेशनल विडो डे भी मनाया गया। ठीक। नेक्स्ट। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 रोगियों की पहचान के लिए एक प्रतिजन परीक्षण शुरू करेगी और इसके पहले चरण में कितने शहरों को शामिल किया गया? तो कुल 5 शहरों को शामिल किया गया है उत्तर प्रदेश के, जिसमें वो लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर है। ठीक। वहाँ पे एंटीजन टेस्ट शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट। हाल ही में भारत के सबसे बड़े और पहले वर्चुअल हेल्थ केयर और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया। ये केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री है और इसका आयोजन फिक्की द्वारा किया गया। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ठीक। और फिक्की यह एक तरह का बहुत ही पुराना व्यापारिक संगठन है भारत का, और यह गैर सरकारी और गैर लाभकारी है। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी घनश्याम दास बिरला द्वारा। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट। हाल ही में किस देश में 600 किलोमीटर प्रति घंटा की हाई स्पीड मैगलेव की सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो चीन द्वारा किया गया। एक प्रकार का ट्रेन जैसा है, लेकिन इसका स्पीड करीब 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक। जो कि बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक लर्निंग परियोजना एक टू खेलो एक टू पढ़ो की घोषणा की? तो त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा। ये बच्चों के लिए जो जैसे कोविड महामारी का जो नहीं पढ़ाई हो पा रही है उनके लिए और सभी बच्चों के लिए शुरू किया गया त्रिपुरा सरकार द्वारा। यह एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह द्वारा निष्ठा विद्युत ऐप के रूप में काम करेंगे। ठीक। नेक्स्ट। वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय कौशल पुरस्कार हेतु मिनर्वा एकेडमी फुटबॉल क्लब की सिफारिश किसके द्वारा की गई? तो पंजाब गवर्नमेंट द्वारा और फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की द्वारा किया गया। आदिवासी निवासियों के साथ तालमेल बैठाने के लिए महाराष्ट्र की पालघर पुलिस कौन सा अभियान चला रही है? तो विश्वास अभियान चला रही है, जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों के में पुलिस के प्रति सकारात्मक एवं सहयोगात्मक प्रभाव को स्थापित करना है। नेक्स्ट। हाल ही में मिशन जीरो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मुंबई के बीएमसी यानी बृह मुंबई महानगर पालिका द्वारा लॉन्च किया गया, और जिसमें नोवल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक तीव्र कार्य योजना के तहत, जिसमें मरीजों की प्रारंभिक जांच, उनकी पहचान के लिए 50 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट। हाल ही में भारत सरकार ने 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए पीएम केयर्स फंड से कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? तो 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। इससे भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए लगभग 50,000 मेड इन इंडिया के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। ठीक। पीएम केयर्स फंड द्वारा। नेक्स्ट। आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी योजना लॉन्च करने की घोषणा की गई? तो इंदिरा रसोई योजना। और इस योजना के तहत दिन में 2 बार रियायती दर पर लोगों को खाना दिया जाएगा, और जिससे कि राज्य में कोई भूखा ना रहे। और इस योजना के तहत लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे प्रति वर्ष। नेक्स्ट। हाल ही में आयोजित कॉन फिल्म फेस्टिवल में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किया गया। ठीक। कॉन फिल्म फेस्टिवल में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन। नेक्स्ट। हाल ही में मेरापी ज्वालामुखी पर्वत में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में है। यह एक एक्टिव वोल्केनो है, और जिसे हम मेरापी को आग का पर्वत कहते हैं। बस याद रखिए, मेरापी पर्वत में भी हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ठीक। नेक्स्ट। हाल ही में लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए किसे पेटेंट मिला? तो इसरो को पेटेंट दिया गया है लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट का। यह एक तरह का एस्ट्रोनॉट का ड्रेस है, जिसे डेवलप करने के लिए इसरो को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और इसरो के बारे में कुछ बातें जानते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो फाउंडेशन रखा गया था 15 अगस्त 1969 रखा गया था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके फाउंडर रहे हैं विक्रम साराभाई, और डायरेक्टर रहे हैं के शिवान रेड्डी। ठीक। ओके। थैंक यू।